बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ अलर्ट। मांगा मंडी लाहौर में एक कोरियर कंपनी के डिलीवरी बॉय को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया गया, लाश को जला दिया गया और लाश पे इतना बेईमाना तशद्दुद किया गया था कि अब पोस्टमार्टम की कुछ चीज़ें हैं जो सामने आई हैं कि लाश के साथ बेसिकली कत्ल करने से पहले क्या कुछ किया गया। और इसके अलावा जो ख़ातून है आमना, इस पूरे केस में जो मरकज़ी मुल्ज़म की बीवी है और जो डे वन से इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रही थी कि जैसे उसे इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिस रात ये कत्ल हुआ वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी और किसी भी जगह पे अपने खामद के साथ शरीके जुर्म नहीं थी। लेकिन पुलिस ने जो कॉल डाटा निकाल के सामने रखा है उस खातून के और फिर उससे इन्वेस्टिगेशन की है तो ख़तून अब फर बोलने लगी है, बताने लगी है कि जो ये डिलीवरी बॉय था रईस, जिसको इन्होंने कत्ल किया और बाद में जला दिया, इसके साथ वो फ़िज़िकल रिलेशनशिप में थी और कितने अरसे से रिलेशनशिप में थी, कहाँ कहाँ ये लोग मिलते थे और किस तरीके से ये उस लड़के के साथ अपने घर के अंदर भी तल्लुकात बनाती थी, मुख्तलिफ़ होटल्स में जाकर भी ये आपस में मिलते थे। और ये जो कत्ल किया गया है बाकायदा एक मनसूबाबंदी जो है जियो फेंसिंग के ज़रिए सामने आई है कि ख़ातून जो है बेसिकली उसने इसको बुलाया था। जो इसका खामद फ़रहान है जिसने ये कत्ल किया वो डे वन से ये बात कह रहा था, जो उसकी स्टेटमेंट आई थी कि उसने डिलीवरी बॉय को अपनी बीवी के मोबाइल से जो है वो मैसेजेस वगैरह करके बुलवाया। लेकिन जियो फेंसिंग के ज़रिए एक चीज़ पुलिस अब सामने लेके आई है और इन्वेस्टिगेशन जो इसके इंचार्ज हैं इस पूरे केस के, राना सुहेल, उन्होंने क्या चीज़ें इस बारे में बताई हैं, क्या इंकशाफात किए हैं। क्योंकि देखिए जो एक स्टेटमेंट है, ज़ुबानी कलामी बातें हैं या सोशल मीडिया पे ये दोनों मुल्ज़म मियाँ बीवी जो हैं वो अपनी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवा रहे थे और अपने इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे थे। लेकिन ये जो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद बिलखुसूस कॉल डाटा जो है रईस का और इस खातून आमना के मोबाइल का डाटा जब सामने आया है तो एक चीज़ इससे पूरी तरह खुल चुकी है कि जो खातून आमना है मुल्ज़मा बहुत ही शातिर और चालाक है। डे वन से उसका एक ही मौक़िफ़ था, घड़ी घड़ाई कहानी थी कि जो रईस है वो ज़बरदस्ती उसको कॉल करता था और डिलीवरी के ज़रिए जो है वो डिलीवरी पार्सल देने आता था। उसने इसको देखा, उसके पास इसका नंबर आया और फिर उसके बाद वो इसको तंग करना शुरू हो गया। जो इन्होंने एक पूरा वकूआ बनाया हुआ था और घड़ा घड़ाया जो एक कहानी सबको ये दोनों मियाँ बीवी बता रहे थे। लेकिन एक चीज़ अब क्लियर हो गई है कि रईस जो है अगर वो शरीके जुर्म था इस पूरे मामले में कि ख़ातून के साथ वो ज़बरदस्ती वो जैसे बताती थी कि जी तल्लुक़ बनाना चाहता था या जो भी मामला थे, तो अब जो कॉल डाटा है रईस के मोबाइल का और इस खातून आमना के मोबाइल का वो ये बता रहा है कि दोनों ही आपस में कनेक्टेड थे। दोनों का गुज़श्ता 8-10 माह से जो है वो तल्लुक़ था आपस में। शुरू में जो 6 माह पहले जब इनकी जो कॉल डाटा सामने आया तब इनकी कॉल्स जो हैं वो बहुत कम नज़र आई हैं। लेकिन 6-7 माह से जो है वो उसके बाद जो है इनके तल्लुक़ में शिद्दत आई और वो शिद्दत इतनी आई कि ये एक दूसरे को मिलते भी थे। और ये जो ससुर के हिसाब से जो सारा ड्रामा बनाया गया है कि जी मेरा ससुर बच्ची को लेने गया था, ये चीज़ भी अब झूठ निकली है। क्योंकि ये उस लड़के को घर के अंदर बुलाए हुए थी, अपने रूम में थी और इसका जो ससुर है बिलखुसूस जो कि इनके साथ ही उसी घर में रहाइश पजीर है और नीचे वाले पोर्शन में रहता है, वो कई बार जो है इसको इस डिलीवरी बॉय के साथ देख चुका था कि ये बज़ाहिर जो आमना है ये समझती थी कि शायद मेरे ससुर को कुछ पता नहीं या शक शुबा नहीं है। लेकिन उसको पता चल गया था कि जब उसका यानी बेटा फ़रहान इस खातून का खामद घर नहीं होता तो ये डिलीवरी बॉय को ऊपर वाले पोर्शन में अपने रूम में लेके जाती है। सो उसने अपने बेटे से बात की, लेकिन जो उसका बेटा था वो फ़िलहाल ना माना और उसने कहा कि शायद बाप को शक लग रहा है। जिस बेस पे जिस रोज़ ये पकड़ी गई है उसके साथ इसके ससुर ने कॉल इसीलिए वीडियो कॉल करके और फिर इसके रूम में जाके दरवाज़ा खटखटाया था और अपने बेटे को ये बताया था कि आज तुम अपनी आंखों से देख लो। क्योंकि देखें अगर फ़र्स्ट ऑफ ऑल
ऐसा जिस तरह ख़तून बताती रही है कि अगर ये डिलीवरी बॉय ज़बरदस्ती उनके घर घुसा तो फिर ऊपर ले जाने का क्या मकसद था बेडरूम के अंदर। दूसरे नंबर पे जो सुसर था, अगर उसे ऑलरेडी कोई शक शुबा नहीं था तो उसे क्या ज़रूरत थी अपने बेटे को वीडियो कॉल मिला के ये कहने की कि ये देख लो अपनी आंखों से कि तुम्हारी बीवी क्या गुल खिला रही है। सो जो सुसर है, अब ये चीज़ भी एक सामने आ गई है कि वो पहले से इस चीज़ को जानता था और उसने सिर्फ अपने बेटे को दिखाना था कि ये उसके साथ किस तरीके से रिलेशन कमरे में ही बना रही होती है, और उसके बाद वो समझती थी कि शायद उसके ससुर को इन चीज़ों का पता नहीं है। सो अब ये दो चीज़ें तो इसमें बहुत वाज़िया क्लियर हो चुकी हैं। इसके अलावा वीडियो कॉल्स जो हैं, ये कहा जा रहा था जी एक वीडियो कॉल की गई, कई वीडियोस कॉल हैं जो निकली हैं और दोनों लंबी लंबी घंटों के हिसाब से जो है वीडियो कॉल्स भी करते थे और बड़ी ही गैर इखलाकी चैट भी करते थे। और ये जो आमना है ख़तून, इसने बड़ी गैर इखलाकी अपनी तस्वीर भी जो हैं वो रईस के साथ शेयर की हुई थी, जो कि अब सामने आ चुकी हैं, पुलिस के पास है तमाम डाटा। अच्छा जी, जब पुलिस ने इनसे इन्वेस्टिगेशन की डिलीवरी बॉय के हवाले से कि उसको किस तरीके से इन्होंने कत्ल किया या क्या सारा मामला आया, तो ये पुलिस वालों के सामने भी ये एक ही घड़ा घड़ाया जो बयान था वो दोनों मियाँ बीवी देते रहे हैं। लेकिन अब ये आमना मुल्ज़मा और फ़रहान जो हैं, ये दोनों इनके सामने अब एविडेंस रख के जो है वो पुलिस ने इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, बिलखुसूस जब से कॉल डाटा सामने आया है। और जब कॉल डाटा सामने आया तो जो बयानात हैं और कॉल डाटा है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, क्योंकि जो ये मियाँ बीवी बता रहे हैं वो कुछ और है, कॉल डाटा कुछ और बता रहा है। कॉल डाटा बता रहा है कि जो आमना है वो रईस के साथ जो है पूरी तरह इन्वॉल्व थी, दोनों का आपस में रिलेशन था और दोनों सिर्फ बातचीत की हद तक उनका ताल्लुक़ नहीं था, बातों से आगे उनके जो हैं वो फ़िज़िकल रिलेशनशिप में भी थे। और ये जो शुकूक व शुबहात के हवाले से बात की जा रही थी कि सिर्फ फ़रहान को अपनी बीवी पे शायद शक था, शक नहीं था, फ़रहान को पता था कि उसकी बीवी के फ़िज़िकल रिलेशन हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बीवी को क्यों बचा रहा है, इसकी भी कुछ वजूहात हैं जो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। दूसरी तरफ मकतूल जो है रईस, उसकी फ़ैमिली अब सामने आ चुकी है। उसकी फ़ैमिली का कहना है कि ये लोग केस पे असरअंदाज हो रहे हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी ने एक घड़ा घड़ाया जो है वो बयान बना रखा है, जो सबको बताते हैं कि डिलीवरी बॉय ने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, ज़बरदस्ती अंदर आया या ज़बरदस्ती तल्लुक़ बनाना चाहता था, सो हमने गैरत के नाम पे उसको मार दिया। उसके ख़ानदान का, लड़के के ख़ानदान का अब ये कहना है कि ये केस को ख़राब कर रहे हैं, केस को कमज़ोर कर रहे हैं और केस पे असरअंदाज हो रहे हैं और पुलिस जो है वो भी इनके दबाव में है। अब ये बातें किस हद तक ठीक हैं, जब चालान पेश होगा तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि सारे एविडेंस होने के बावजूद अगर मुल्ज़मान को कोई शक का फ़ायदा मिलेगा तो नज़र आ जाएगा कि क्या मुल्ज़मान इस पे असरअंदाज हो रहे हैं। अच्छा जी, 24 अगस्त को जब ये बॉडी मिली थी लड़के की, तो इसकी शनाख्त नहीं हो रही थी। इस लड़के के ऊपर इस तरह तशद्दुद किया गया है, जो इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कि प्लास के साथ उसके जो नाजुक अज़ा थे उन पे तशद्दुद किया गया। लड़के को बहुत ज़्यादा टॉर्चर का निशाना बनाया गया, इवन के छुरियाँ जो हैं या चाकू के साथ उसकी बैक के ऊपर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया गया। इसके अलावा उसके हाथ, उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ पे तशद्दुद के निशानात नहीं थे, और जो हिस्से थोड़े बहुत नज़र आ रहे थे वहाँ से पता चल गया कि उस पर तशद्दुद कहाँ पे कितना हुआ है। इसके अलावा इन्होंने पेट्रोल डाल के डेड बॉडी इसीलिए जलाई थी कि जितना इन्होंने वहशियाना उस पर तशद्दुद किया था कि उसकी बॉडी अगर ये वैसे छोड़ते तो उसका शायद कोई भी हिस्सा जो है वो नज़र ना आता जितना उस पर वायलेंस किया गया था। और घर वाले 2 दफ़ा देख के उसको चले गए, लेकिन उन्होंने नहीं पहचाना बॉडी की ये सूरत हाल थी। लेकिन तीसरी दफ़ा जब हॉस्पिटल में ले जाके उसकी कुछ जो जगह नज़र आ रही थी जो बच गई थी जलने से, जब वो दिखाई गई तो फिर जो है वो एक साइड से थोड़ा सा कपड़ा जो उसने शर्ट पहनी थी वहाँ से पहचाना गया कि ये बेसिकली वो रईस लड़का है। ये जो होटल्स वगैरह की बात हो रही है कि ये मुख्तलिफ़ होटल्स में मिलते थे, उनकी CCTV फुटेजेस जो हैं पुलिस ने हासिल की हैं। और जो पुलिस के तफ्तीशी अफसर हैं राना सुहेल, उनका ये कहना है कि ये जो पुलिस अपना मौका बता रही है, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में निकाला है, क्योंकि ख़ातून तो हर बात से मुकर रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इन दोनों के, रईस और आमना के, आपस में नाजायज़ तल्लुक़ात थे
और ये चीज़ एक क्लियर हो चुकी है। दोनों 6 माह से ज़ायद से रिलेशनशिप में भी थे, राब्ते में थे, दोनों की मुलाकातें होती थी, लंबी लंबी बातें होती थी, वीडियो कॉल्स होती थी, चैट होती थी। गैर इखलाकी तस्वीर जो हैं वो ये ख़तून आमना जो है वो शेयर करती थी। और उसके बाद इसके ससुर ने जब इसको पकड़ लिया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कहना है, तो उसके बाद इसके खामद ने जो है इससे इसकी गोद में कुरान पाक रखा, इससे कसम उठवाई, और ये ख़तून है फिर शायद इसने वो कुरान पाक भी गोद में रख के अपने खामद से भी झूठ बोल दिया, क्योंकि इसका कॉल डाटा तो कुछ और बता रहा है। तो उसके बाद इसने अपने खामद को बातों में उलझाया है कि इसके कोई तल्लुकात नहीं है, या उसको क्या इसने कहा है, क्योंकि इसके खामद ने इसको घर से निकाल दिया था। और उसके बाद फिर ये वापस आई है 3-4 दिन बाद, और फिर इसने खुद इसको रईस को जो है वो अपने मोबाइल से चैट वगैरह करके उसको बुलवाया है। जियो फेंसिंग के ज़रिए ये चीज़ सामने आई है कि ख़तून का जो मोबाइल है उस घर के अंदर मौजूद था जहाँ पे मर्डर हुआ, वहाँ पे ये जो फ़रहान है इसका मोबाइल भी मौजूद था, वहाँ पे डिलीवरी बॉय जो है उसका मोबाइल और लोकेशन और सारी चीज़ें जो हैं जियो फेंसिंग से सामने आ रही हैं। सो ये बात कहना कि ये आमना इस मर्डर में शामिल नहीं है, इवन कि पुलिस का तफ्तीशी अफसर का ये भी कहना है कि ये चीज़ भी अब सामने आ रही है कि जब डेड बॉडी को ये लोग लेके गए हैं तो आमना जो है वो साथ बैठी थी गाड़ी में, ताकि इनको रास्ते में कहीं रोक टोक ना की जाए। एक और इसमें फ़रहान का जो भाई है यानी इसका देवर आमना का, उसको भी अरेस्ट किया गया है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन उसको मीडिया से छुपाया गया है, जिस पे रईस के ख़ानदान का कहना है कि उसको इसलिए सामने नहीं ला रहे कि केस को कमज़ोर करने के लिए, वो भी इस पूरे केस में शामिल है। ये एक बंदा इस तरह का बेईमाना तशद्दुद करके ऐसा मर्डर नहीं कर सकता। सो ये 3 लोग जो हैं, इन 3 लोगों ने मिलकर ये मर्डर किया है, और आमना ने खुद उसको जो है वो कॉल्स और मैसेजेस करके बुलवाया, जो चीज़ें अब कॉल डाटा से सामने आ चुकी हैं। सो ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना कि ये पहले बताया जा रहा था कि ये महज एक घड़ी घड़ाई कहानी सिर्फ़ और सिर्फ छेड़ी गई कि जी ब्लेड रखा और इसको ऊपर ले गया बेडरूम में। ये उसको खुद अपने बेडरूम में ले जाती थी आमना, और उसके साथ जिस्मानी तल्लुकात जो है वो बनाती थी। इसके अलावा इसका जो खामद है वो भी अब कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि उसको बड़े अरसे से पता था कि ये जो लड़का है इसके साथ उसके तल्लुकात हैं, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद रखी और कोई बात नहीं की। बाद में जब ससुर ने घर में ढंढोरा पीटा या ससुर ने शोर डाला तो फिर जो है ये बात ज़्यादा बढ़ी है। इसके अलावा ख़तून जो है, अब पुलिस ने जब उसके सामने कॉल डाटा रखा तो ख़ुद मान गई है कि हाँ बिल्कुल उसके साथ तल्लुकात थे, और वो रिलेशनशिप में भी थी, क्योंकि पुलिस ने ना सिर्फ कॉल डाटा बल्कि कुछ होटल्स का CCTV कैमरास की कुछ वीडियोस जो उसके साथ मुख्तलिफ होटल्स में भी आती जाती थी वो भी सामने रखी हैं। इसके अलावा जो इनके मोहल्ले के लोग हैं उनका कहना है कि ये उस लड़के के साथ वैसे भी आती जाती थी शॉपिंग वगैरह के लिए। सो ये अगर चीज़ें इतनी ज़्यादा ओपनली हो रही थी तो इसका जो खामद है फिर वो कैसे इन सारी चीज़ों को की नफ़ी कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा जी, इसको बचाने का सबसे बड़ा इसके खामद का मकसद ये है कि मर्डर चूँकि वो कह रहा है कि सिर्फ मैंने किया है, हालांकि इन 3 लोगों ने मिलकर ये मर्डर किया है। पुलिस का कहना है कि इसका देवर, ये फ़रहान और साथ में आमना, लेकिन बीवी को इसलिए बचा रहा है कि इनके चूँकि 3 बच्चे हैं और ये अगर इसको सज़ा भी हो जाती है, अव्वल तो इनको जो नज़र आ रहा है जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, अभी ये अदालत में जाएंगे, चालान पेश होगा, वहाँ शक का फ़ायदा उठाते हुए इन्हें बहुत सी जो है वो फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं इस केस में। बहुत सारी देखें, जो शक का फ़ायदा होता है किसी भी केस में, हाँ वो मर्डर का केस ही क्यों ना, वो मुल्ज़िम को होता है। जिस तरीके से ये गैरत का नाम लेके, और यहाँ पे तो ये सब कुछ माने जा रहे हैं पुलिस के सामने अब जब CDR डाटा आया है, लेकिन जब ये अदालत में जाएंगे और वहाँ जाके ये क्या स्टेटमेंट देते हैं और फिर केस किस तरफ जाता है, और सबसे बढ़कर चालान पे बेस करता है कि चालान को कितना मजबूत बनाया जाता है, क्या शिकें लगाई गई हैं, चालान कितना मजबूत बनाया गया है, और क्या ये मुल्ज़मान फिर शिकंजे में आते हैं या ये आराम से निकल जाएंगे, ये भी अपनी जगह पे अभी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अलावा ये जो डिलीवरी बॉय है, इसके फैमिली के जो लोग हैं, बिलखुसूस इसके जो भाई हैं,
वो कुछ तस्वीर, कुछ वीडियो चैट और चीज़ें सामने लेके आए हैं जो कि आमना की उसके साथ वो रवाबत में थी, और वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मीडिया को भी दिखा रहे हैं कि वो लड़की जो है, ये खातून जो 3 बच्चों की माँ है आमना, ये उसके साथ रिलेशनशिप में बेसिकली थी। लेकिन चूंकि वो मान नहीं रही थी, जब CDI डाटा सामने आया है, तमाम चीज़ें सामने रखी गई, तो फिर पुलिस के सामने भी अब फर बोलने लगी है, क्योंकि अब उन्होंने समझा था बेसिकली इस लड़के का मोबाइल आमना ने इसलिए लिया था कि किसी तरीके से सब कुछ डिलीट कर देगी और इनकी सारी चीज़ें जो हैं वो डिलीट हो जाएंगी। लेकिन मोबाइल में से डिलीट होगी, जब उनको रिकवर करवाया गया है CDI डाटा के ज़रिए, तो सारी चीज़ें रिकवर हो गई हैं, और वो तमाम चीज़ें जो हैं, वीडियोज़ कॉल्स हैं, वो चैट है, वो व्हाट्सएप कॉल्स हैं, वो दूसरी कनेक्शन पे कॉल्स की गई हैं, वो तमाम की तमाम सामने आ गई। और जब वो आमना के सामने रखी गई, तो फिर आमना जो है पुलिस के सामने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कहना है कि वो हर चीज़ को मान चुकी है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।